बारिश की बूंदें याद दिला देती हैं गर्मा गर्म चाय साथ में पकौड़ों की। और पकौड़े मिल जाएं डिफरेंट तरीके के तो फिर क्या कहेंगे। तो चलिए आज डिफरेंट तरीके के पकौड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या कमाल हो रहा है ना। सामने आपने देखे खूब सारे प्याज कटे हुए हैं, हरी मिर्च कटी हुई है, कैरी ग्रेट की हुई है, कच्चा आम जिसको बोलते हैं, और टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। टमाटर के साबुत पकौड़े, स्लाइस पकौड़े तो सूरत के पकौड़े होते हैं। बारीक टमाटर कटा हुआ कैसे पकौड़े को क्रंच देगा, यही है कमाल। तो चलिए एक बोल लेते हैं, इसमें ये सारी चीज़ों को डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, और इसमें डालते हैं बेसन। बेसन अभी बहुत ज़्यादा मत डालिए, अभी मैंने सिर्फ आधी कटोरी बेसन डाला है। अब इसमें डालिए वो मेन इंग्रेडिएंट जो कि अमेजिंग टेस्ट देगा इस रेसिपी के अंदर। अक्सर हम लोग छोले बनाते हैं, थोड़े छोले उबले हुए रख देते हैं, तो वही उबले हुए छोले हैं मेरे पास। हाँ, ध्यान रहे आपको बहुत ज़्यादा सोडा मिला हुआ जो छोला उबला होता है, बिल्कुल मैशी हो जाता है, वो नहीं चाहिए। छोले टमाटर की तो अक्सर सब्जी बनती है, अब छोले टमाटर के पकौड़े सोचकर भी अजीब लगता है ना। लेकिन इसके लिए ये क्रिस्पी पकौड़े देखने के लिए, खाने के लिए वीडियो पूरा देखना होगा। अब इसमें डाल दिया खूब सारा हरा धनिया। अब बीच बीच में मुझे जो लगेगा थोड़ा सा मैं बेसन और डालूंगी, लगभग आधा कटोरी बेसन और डाल सकती हूँ। आपका मन करे तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, अरारोट भी डाल सकते हो, पर मैंने अभी नहीं डाला। पहले आप सबको मिक्स करेंगे, उसके बाद ही बेसन डालेंगे। उस हिसाब से ज़रूरत लगे तो छोले का थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। अब आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तो ये कि छोटे छोटे ऐसे बॉल्स टाइप बना लीजिए, मतलब बहुत पूरे गोल नहीं हो लेकिन ऐसे कोफ्ते टाइप, है ना। और बाद में ये भी बताऊंगी कि अनइक्वल शेप से हम कैसे बनाएं। ये देखिए, तो अब हमने यहाँ पर कढ़ाई पे ऑयल चढ़ा दिया है। थोड़े से मैं आपको बॉल्स बनाकर दिखा रही हूँ और उसे मुझे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब ध्यान आपको ये रखना है, ना तो इसे स्लो गैस पर पकौड़ों को बना सकते हैं, ना तो हाई फ्लेम पे बना सकते हैं। मीडियम गैस पर आप डालिए और जल्दी जल्दी चलाइए मत। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हम घर वालों से ही समझते हैं, और किसी वजह से हम दूर रह रहे हैं या हमें उन बातों के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपके लिए ये कुछ ऐसे ट्रिक्स देती हूँ जिससे आप आसानी से उन्हें बना सकें। अगर आप बिगनर्स हैं, बनाने में डर लगता है, तब भी आपकी कोई चीज़ ना बिगड़े, मेरी यही कोशिश होती है। अब इसे बढ़िया गोल्डन कलर होने तक फ्राई कीजिए। पता है इसमें ना आपको चाइनीज़ का भी थोड़ा टेस्ट आएगा। जैसे चना चिली ड्राई खाते हैं ना, तो क्रिस्पी से चने हो जाएंगे। इधर आपको प्याज के पकौड़े का भी स्वाद आएगा, और जो टमाटर बीच में होगा वो एक अलग ही मज़ा देगा। साथ में कैरी भी है, मतलब थोड़ा खट्टा, थोड़ा टमाटर का मतलब एक टेस्ट, और इधर से क्रंच भी बहुत ज़्यादा। मज़ा ही आएगा आपको इस पकौड़े के साथ। तो इसे तो आप ज़रूर बनाइएगा। जब भी आगे से छोले बनाएं, थोड़े छोले अलग से रख दीजिएगा। इन पकौड़ों को मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बारीक पकौड़े कैसे डालते हैं वो भी डालूंगा। तो देखा आपने, पहले मैंने क्या किया, पकौड़े को ऐसे हाथ से हल्का हल्का उसे मतलब आपस में जोड़ने की कोशिश की, वैसे पकौड़े बनाए। फिर मैंने डायरेक्ट ही उन पकौड़ों को ऐसे ऊपर ऊपर से डाल दिया, जिससे हुआ ये कि ये पतले पतले अनइक्वल से शेप, ये देख रहे हैं आप। इसे खाने का मज़ा ही कुछ और था। और साथ में ब्रेड के साथ टमेटो केचप मिल जाए या हरी चटनी, तो बस आज की शाम निकल जाएगी बिना खाने के भी। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के मेंबर बन जाइए, वो भी टोटल फ्री में। किस किस के मुंह में पानी आया आज बारिश को देखकर और पकौड़े को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइए। वैसे इन पकौड़ों को फिल्लौरी कहते हैं। ये यूपी के फेमस पकौड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध जगह के ही हैं। तो इन्हें तो मैंने सर्व कर लिया सबके साथ खाने के लिए। अब चलते हैं एक और पकौड़े आपको बताती हूँ, इसमें एक ही पकौड़े में 3 स्वाद आए। तो चलिए वो बना लेते हैं। बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको मिर्ची वड़ा, मिर्ची पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो उसके लिए हम बनाएंगे पहले बेसन, लेकिन ये सादा मिर्ची पकौड़ा नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। 1.5 से 2 कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। सबसे पहले हम बेसन को छान लेते हैं। ये देखिए,
पहले भी मैंने आपके साथ कई टाइप के पकौड़े शेयर किए हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिए। एक ही घोल से कई टाइप के पकौड़े, मेरे घर में अक्सर ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड जब भी पकौड़े की डिमांड करते हैं, उन्हें एक पकौड़े से काम नहीं चलता, मतलब एक टाइप का पकौड़ा नहीं चाहिए, उन्हें डिफरेंट टाइप के पकौड़े चाहिए, इसलिए मैं ये बनाती रहती हूँ। अब यहाँ बना रही हूँ एक मसाला, ये देखिए धनिया, सौंफ और जीरा, इन तीनों चीज़ों को मैं दरदरा कूट रही हूँ। इसमें ये मसाला कूट के डाला है, 2 पिंच इसमें डाल दीजिए आप हींग और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ इसमें प्याज भी डाल सकते हो, पर मैंने इसलिए नहीं डाला, मैंने सोचा फिर कई बार सावन में कई लोग प्याज नहीं खाते, तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला। और चाहें तो उस पकोड़े से भी आप प्याज को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बदले ना बारीक कटा हुआ कच्चा आलू डाल दीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। ये बेसन बना के अच्छे से फेंट लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसे ढककर रख देते हैं, इसको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बेसन फूल जाता है, पकोड़े का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ ये आप आगे समझ जाएंगे। अगर हम हाथों से मसलते हैं तो अनइक्वल शेप आ जाता है आलू का, मैश हो भी जाते हैं, पर कोशिश करिए आप इस तरीके से बनाइए। यहाँ रख दिया मैंने एक पैन पे ऑयल, जिसमें हम तड़का देंगे। यहाँ कुछ मसाले इकट्ठे कर रही हूँ, जैसे लाल मिर्च दोनों टाइप के, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। अब इस ऑयल में मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, वही कुटा हुआ मसाला डाल रही हूँ। आएगा ना कमाल का स्वाद, क्यों नहीं आएगा। अब इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी करी लीव्स, और ये सारा मसाला इसी के अंदर डाल दिया और आलू में सारा मसाला डाल दिया। सारे आलू को मिक्स करने के बाद एक इस तरह से मिश्रण तैयार हुआ है। अब बारी है मिर्च चुनने की, तो मिर्च आती है हमारे पास कई टाइप की। एक मिर्च का पकौड़ा मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें काफ़ी मोटी मिर्च थी। आज वो मोटी मिर्च नहीं चाहिए, मुझे मीडियम साइज़ की मिर्च चाहिए। बहुत हरी वाली मिर्च भी नहीं हो, जो इतनी ज़्यादा तीखी हो कि कोई खा ही ना पाए। लाइट कलर की मीडियम साइज़ की जो मिर्च आती हैं वही लीजिए, उसे कट कीजिए। बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाते हो तो अंदर से दाने निकाल दीजिए, मैंने दाने नहीं निकाले, और उसमें मैंने ये मसाला भरने की कोशिश की है। ये देखिए, तभी मैंने कहा था ना इसमें थोड़ा अमचूर ज़्यादा डालना, जिससे हमें ये मिर्ची मज़ेदार लगे। कोशिश करना ये मिर्च जो है आपको सीधी चुनना है। सीधी क्यों चुनना है इसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी। टेढ़ी होंगी ना तो हमारा नाश्ता आज का अच्छा नहीं बनेगा। सारी मिर्चों में मैंने इसी तरीके से मसाला भर दिया। अब इसी में ही मसाले में मैंने थोड़ी हरी चटनी भी डाल दी, बस मज़ा ही आने वाला है आपको। यहाँ लिए मैंने ब्रेड की स्लाइस, ये देखिए, इसे मैं थोड़ा सा बेल रही हूँ। ताज़ी ब्रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस आपके पास ताज़ी ब्रेड नहीं है, आपके पास थोड़ी सी सूखी है, तो इसे ना हल्का सा स्टीम दे दिया कीजिए। इस ब्रेड पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा आलू। मैंने बताया था आपको कई फ्लेवर इसमें आएंगे। तो ये देखिए, ब्रेड के ऊपर पतली लेयर हमने आलू की बिछा दी, इसके ऊपर हमने मिर्च डाल दिया और इस तरीके से रोल किया। अब यदि ब्रेड ये सूखी होगी तो ये रोल अच्छा नहीं होगा, मिर्च टेढ़े मेढ़े होंगे तो रोल अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा आपको बनाना है तो कुछ बातों का बस ख्याल रखना। ताज़ी ब्रेड लेकर उसके साइड कट करके उसे हल्का सा बेलना है, और बेलने के बाद आलू की पतली लेयर लगानी है, और उसके बाद आपको ये मिर्ची रखना है, भरेली मिर्ची। और ये मैंने आलू में जो हरी चटनी लगाई है, जिससे ये आलू का मिश्रण थोड़ा गीला गीला सा भी हो गया है, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मिर्ची सीधी है ना, तो इसलिए हम अच्छे से इसे रोल भी कर पा रहे हैं। साइड थोड़े खुले हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सारी मिर्ची वड़े मैं बना के रख रही हूँ। जब कभी आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, किटी पार्टी है या कोई ऐसा है, तो आप क्या कीजिए, आप उन मिर्ची वड़े को ना ब्रेड के साथ ऐसे रोल करके फ्रिज में रख दीजिए। फिर बनाना ऐसे बड़ा आसान है। मैंने बेसन देखा, थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक लग रही थी, क्योंकि मुझे ये मिर्ची वड़े बनाने, मिर्ची वड़े के लिए ना थोड़ा बेसन ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी ब्रेड टूट सकती है। इसमें डाला 2 पिंच मैंने मीठा सोडा, और फिर मैंने
इसमें ब्रेड को इस तरीके से डिप करके कढ़ाई में डाला। अब यहाँ आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, आपने ये देखा मिर्ची की मैंने डंठल नहीं तोड़ी। अगर मैं डंठल तोड़ती तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेसन मैं नहीं निकाल पाती। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अपनी बहू बेटियों को इस तरीके से जब सिखाएंगे वो भी अपने किचन में इंटरेस्ट लेकर बनाएंगी, क्योंकि उनका भी काम यदि परफेक्ट होता है, उनकी तारीफ़ें होती हैं तो उन्हें काम करने का मन करता है और वो काम करें, तारीफ़ें बिल्कुल भी ना हो और वो खाने वाला नखरे दिखाता रहे तो फिर मन खराब होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी इस रेसिपी को बनाए उसकी तारीफ़ें खुलकर हों। मुझे याद अभी भी आती हैं वो पुरानी बातें, जब मैं बहुत छोटी शादी होकर आई थी, 18 साल की भी पूरी नहीं थी, लेकिन जो मैं बनाने की कोशिश करती थी अपनी मम्मी से सीखकर, अपनी सासू माँ से सीखकर, उसकी खुल के तारीफ़ होती थी। उसी का कारण मैं आज समझती हूँ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि ये तारीफ़ें हमें और मोटिवेट करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमारे पूरे परिवार को इन बातों को समझना चाहिए। मैंने इसे टमेटो केचप के साथ सर्व किया है। वैसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना मसालेदार, इतना मज़ेदार पकौड़ा बना है कि आज आपकी शाम बन जाएगी। आपको ये डिफरेंट पकौड़े कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। पहले कौन से पकौड़े बनाने जा रहे हो ये ज़रूर बताइए।